हेलो स्टूडेंट, जीएस विशेष क्लास में आपका स्वागत है। जीएस विशेष क्लास में आपका पुनः स्वागत है। और हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं बीपीएससी, बिहार एसएससी, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ और वेरियस टाइप ऑफ जो आगामी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उसके लिए। तो आप जो है इस वीडियो में अंत तक बने रहें और जो है महत्वपूर्ण सवालों का जो अभी महत्वपूर्ण सवाल आएंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उसका आंसर देंगे और क्या कहते हैं साथ में जो है उसका एक्सप्लेनेशन भी उसके साथ साथ चलेगा। ठीक है, और अंत तक हमारे इस वीडियो में जुड़े रहें और हमको बताएं भी कि ये वीडियो कैसा रहा, आपके लिए बेनिफिशियल रहा। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस देखते हैं और उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा परीक्षक के रूप में कार्य करता है? पहले तो देखेंगे जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है कंप्ट्रोलर कैग जो है कि संविधान के किस आर्टिकल में है। ठीक है, तो संविधान के 148 आर्टिकल 148 में कैग का जो है वर्णन है, उसकी शक्तियों का भी वर्णन है और जो है उस कैग के बारे में दिया गया है। तो कैग का जो क्या काम है, संघ और राज्य सरकार दोनों का जो है ये लेखा परीक्षा के रूप में कार्य करता है, उसके आय व्यय के जांच करता है और पैसा कहाँ पे खर्च हुए हैं, कैसे खर्च हुए हैं, इसकी भी जो है इसकी भी जांच करता है, कानून सम्मत खर्च हुए हैं या नहीं हुए हैं। लोकल बॉडीज़ का जो है इस कैग नहीं करता। लोकल बॉडीज़ में आपके जो है नगर पंचायत वगैरह है, नगर पालिका, नगर निगम या ग्राम पंचायत वगैरह, तो उसका नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक शब्दावली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल, ठीक है, जीरो आवर, जिसको इंग्लिश में जीरो आवर कहते हैं। ये जो है भारत की राजनीति का दिन है जीरो आवर। ये जो है ब्रिटेन या अन्य कहीं पे भी जीरो आवर का उल्लेख नहीं पाया जाता है। ये भारत का अपना जो है खोज है। तो इसको कहते हैं प्रश्न उत्तर सेशन, ठीक है, क्वेश्चन आवर। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्वेश्चन आवर भी कहते हैं। और पहले जो है ये 11 बजे से AM से लेके 12 बजे PM तक होता था, लेकिन अब जो है 12 PM से 1 PM तक होता है। इसका टाइमिंग चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IRDP का मुख्य उद्देश्य क्या है? IRDP, इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है। I से इंटीग्रेटेड, R से रूरल, D से डेवलपमेंट और P से प्रोग्राम। ठीक है, तो IRDP का फुल फॉर्म क्या हुआ? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका जो है ये इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में इसका ये योजना शुरू की गई थी और इसका कार्य जो है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण, रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी, ठीक है, इरेडिकेशन जो है पॉवर्टी का, तो इसका क्या होगा? ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? कार्यपालिका डेट मीन एक्सिक्यूटिव। ठीक है, एक्सिक्यूटिव जानते हैं सरकार के 3 अंग होते हैं, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। ठीक है, तो भारत के राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका जो है वो विधान पालिका के अंतर्गत रहकर कार्य करती है। विधान पालिका डेट मीन लेजिस्लेटिव, उसके अधीन रहकर कार्य करती है। और आप जानते हैं तीनों का 3 काम है। विधान पालिका जो लेजिस्लेटिव जिसको इंग्लिश में कहते हैं उसका काम क्या है? कानून बनाना। कार्यपालिका का है एक्सिक्यूटिव, उसका काम जो है कानून का पालन करवाना। और न्यायपालिका जो हायर जुडिशरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उसका काम क्या है? कानून की व्याख्या करना। और कानून अगर संविधान के असम्मत है, मौलिक अधिकार के असम्मत है, तो उसको असंवैधानिक घोषित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का नाम, बिहार स्पेशल से है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो ये दिया था तुर्कों ने। आप जानते हैं बख्तियार खिलजी जो आया था, नालंदा का ध्वंस किया था। बिहार, उस समय बिहार में बौद्ध विहार काफ़ी ज़्यादा थे, इसलिए उसको बिहार कहा जाता था। इसलिए जो है तुर्कों ने बिहार का नाम बिहार दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? ये इसका जो है आंसर होगा तुगलक काल में। तुगलक काल में जो है बिहार राज्य का नाम बिहार पड़ा। अब बौद्ध बिहार की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशियंट इंडिया कहिए या बिहार स्पेशल भी कह सकते हैं। बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? ठीक है, आप देख रहे हैं ऑप्शन के हिसाब से, देखिए पटना और गया, ये मगध का एरिया है, पटना गया। मुजफ्फरपुर वैशाली, वैशाली जो है गणतंत्र जो है उसका एरिया है। और ये जो है भागलपुर और मुंगेर जो है अंग महाजनपद के वर्तमान में जो है भागलपुर और मुंगेर जो है अंग महाजनपद के से किया जाता है, उसका समता स्थापित किया जाता है भागलपुर और मुंगेर की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर और मुंगेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जिसको हम पहले कुसुमपुर भी कहते थे पाटलिपुत्र को, तो कुसुमपुर से जो है आर्यभट्ट का संबंध है। और कुसुमपुर डेट मीन्स पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी से किसी वस्तु की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं करती है उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। प्रत्यक्ष रूप से, और प्रत्यक्ष रूप से तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। ठीक है, और प्रत्यक्ष रूप से ऐसे पड़ेगा कि अब उत्पादन की, अब कोई मशीन है, अब 1 घंटा में अब कोई मशीन 10 कोई सामान बनाता है, 10 प्रोडक्शन करता है किसी चीज़ का। अब जो कोई दूसरा जो मशीन आ गया, कोई नई प्रौद्योगिकी आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, उससे जो है 1 घंटा में 100 उत्पादन कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो सप्लाई पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्पादन की प्रौद्योगिकी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योग्राफी से है, कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। जानते हैं कि इंडोनेशिया जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है, विश्व में जो है सबसे बड़ा द्वीप समूह है, और सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड। ठीक है, तो इसका जो ये जो है एशिया जो है समुद्र के बीच में है और एशिया की मुख्य भूमि से अलग हट के है। बिहार, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पॉलिटी से, बिहार विधानमंडल में सम्मिलित हैं। ठीक है, विधानमंडल, तो विधानमंडल में सम्मिलित जो तो बिहार विधानमंडल या कहीं भी किसी भी राज्य का पूछे तो विधानमंडल में सम्मिलित कौन कौन से होते हैं? राज्यपाल और विधानसभा। और जो है जहाँ पे विधान परिषद हैं वहाँ विधान परिषद को भी शामिल कर लिया जाता है। चूँकि बिहार में विधान परिषद भी है इसलिए यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा तीनों हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी, ए, बी, सी। लेकिन जहाँ विधान परिषद नहीं रहेंगे वहाँ सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा होगा। ठीक है, जैसे कि संसद, जैसे क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है संसद में कौन कौन शामिल है, तो राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। ठीक है, उसी तरह जो है विधानमंडल में तो राज्यपाल, विधानसभा और जहाँ पे विधान परिषद है वहाँ विधान परिषद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टिक मुद्रा किसे कहा जाता है? ठीक है, बैंकों द्वारा लाए गए किसको जो है भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा। इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड को हम प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस से, प्लास्टिक वस्तुतः क्या है? ठीक है, इसका जो है आंसर बी हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के हाई पॉलीमर। ठीक है, हाई पॉलीमर जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च बहुलक जो होते हैं ये प्लास्टिक हैं। ठीक है, प्लास्टिक आप जानते हैं पेट्रोलियम वगैरह से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज नर्तक थे, तो ये जो है कथक किस नृत्य से संबंधित थे, किस नृत्य विधा से संबंधित थे? कथक। और कथक जो है जानते ही हैं कि उत्तरी भारत का जो है खास करके उत्तर प्रदेश का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कल्चर से या इंडियन हिस्ट्री भी कह सकते हैं, किस धर्म के अनुयायी खाओ पियो और मौज करो के सिद्धांत में विश्वास करते हैं या करते थे? ये वाम मार्ग धर्म। वाम मार्ग मतलब शाक्त धर्म, शाक्त धर्म या तंत्रयान, जैसे कि आप कामाख्या वगैरह में देखते हैं, या बौद्ध धर्म में भी तंत्र की साधना की जाती है बाद में जो है। ठीक है, सौत्रांतिक संप्रदाय वगैरह बहुत सारे जो हैं। ठीक है, तो उसमें जो है वाम मार्ग धर्म जो है शाक्त धर्म हुआ, शैव धर्म हुआ। ठीक है, तो इस तरह से जो है कापालिक, कालामुख, तंत्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशियंट इंडिया से, अजंता की अप्सरा
किस काल की उत्कृष्ट चित्रावली है? अजंता की अप्सरा। ये हो जाएगा गुप्त काल, इसका आंसर हो जाएगा गुप्त काल। गुप्त काल की जो है उत्कृष्ट चित्रावली है अजंता की अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म इंडियन फिलॉसफी से है, ठीक है, या इंडियन एंशियंट इंडियन हिस्ट्री भी कह सकते हैं। जैन धर्म में बौद्ध धर्म में क्या समानता है? ठीक है, तो देखिए जाति प्रथा को मान्यता जो है दोनों में नहीं है। आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास, बौद्ध धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता है और जो है जैन धर्म नहीं करता है। और जो है इसका जो पशु वस्त्र का त्याग जैन धर्म करता है, बौद्ध धर्म वस्त्र का त्याग का विरोध नहीं करता है। इसका आंसर हो जाएगा पशु बलि का विरोध। पशु बलि के विरोध में दोनों की समानता, दोनों पशु बलि का विरोध करते हैं, दोनों धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंशियंट इंडिया से, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री से, मौर्य काल के दौरान सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा, सामान्य प्रचलित, देखिए काकनी भी है, अर्धकाकनी भी है, पन भी है, सुवर्ण भी है, सब है मौर्य काल में। लेकिन सबसे सामान्य प्रचलित मुद्रा जो आम जनता में, कॉमन पीपल के बीच चलती थी, उसका क्या आंसर होगा? पन होगा। ठीक है, इसका जो आंसर होगा पन। उत्तर वैदिक काल के, लेटर जो है वैदिक पीरियड, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ठीक है, देखिए ऋग वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में त्रिदेव की कल्पना आ गई थी, और त्रिदेव डेट मीन्स ब्रह्मा विष्णु महेश। उस समय ब्रह्मा को कहा जाता था प्रजापति, विष्णु ही है, और महादेव को रुद्र कहा जाता था। प्रजापति, विष्णु और रुद्र, तीनों में सबसे महत्वपूर्ण कौन थे? प्रजापति। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध में किस वंश का शासन था? इसका आंसर होगा नंद वंश। और उस समय नंद वंश का शासक कौन था? घनानंद। घनानंद के समय ही सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्मन की रामायण किस साहित्य का गौरव ग्रंथ है? कम्मन रामायण, ये तमिल जो है, ठीक है, तमिल के रत्न है कम्मन। किस मुगलकालीन चित्रकार ने पशुओं, पक्षियों व फलों का चित्र उभारा है? ठीक है, मुगलकालीन चित्रकार उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर ने जो है पशुओं, पक्षियों व फलों का चित्र को जो है उभारा है, मतलब बनाया है। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने अशोक की लिपि को पढ़ा था? इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, ये जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था सर्वप्रथम। ठीक है, 1837 में। चौथ क्या था? ठीक है, व्हाट वाज चौथ? ठीक है, इसका आंसर हो गया डी, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी जो है द्वारा लगाया गया भूमि कर जो था। चौथ और सरदेशमुखी दो प्रकार के कर लगाए जाते थे। ठीक है, तो चौथ जो है 1/4 होता था, और सरदेशमुखी जो है 1/10 होता था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिडावल इंडियन हिस्ट्री से, दीवान इस्तिहाक की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो गया फिरोज शाह तुगलक। दीवान इस्तिहाक है क्या? ये पेंशन विभाग था जिसमें मुस्लिम विधवाओं को, वृद्धों को पेंशन दिया जाता था। ठीक है, तो दीवान इस्तिहाक। और फिरोज शाह तुगलक ने कई विभाग की स्थापना की थी, जैसे कि दीवान बंदगान वगैरह, सार्वजनिक विभाग वगैरह की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार स्पेशल, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात है? इसका आंसर होगा नवादा। नवादा डिस्ट्रिक्ट में जो है ककोलत जलप्रपात है। किस मुगल, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिडावल इंडियन हिस्ट्री से, किस मुगल शासक का काल जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है? इसका आंसर होगा अकबर। अकबर के समय ही देखते हैं अब्दुल रहीम खान रहीम कवि हुए हैं, तुलसीदास हुए हैं, मीराबाई वगैरह हुई है। तो इस समय जो है हिंदी का स्वर्ण काल माना जाता है अकबर के समय। बिहार के किस जिले में, बिहार स्पेशल, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? पश्चिमी चंपारण, सबसे ऊंचा पहाड़ी है बिहार का सोमेश्वर, और पश्चिमी चंपारण में है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता, ठीक है, ये होगा इसका आंसर 15 मार्च को। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 24 दिसंबर को। ठीक है, राष्ट्रीय अगर पूछे तो 24 दिसंबर, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस पूछे 15 मार्च। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। इसका आंसर होगा टेनिस। लिएंडर पेस जो है टेनिस खेल से संबंधित हैं।
दक्षिणी बिहार की वो कौन सी नदी है जो सबसे पश्चिम से बिहार में गंगा नदी में मिलती है? सोन नदी। ठीक है, इसका आंसर होगा सोन नदी, जो कि अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा और सोन। बिहार स्पेशल क्वेश्चन है, बिहार में दवा बनाने का कारखाना कहाँ पे स्थित है? हाजीपुर में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाजीपुर में। बिहार में दवा बनाने का कारखाना हाजीपुर में स्थित है। बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। आप देखते हैं बिहार के पूर्वी भाग में किशनगंज वगैरह में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, उधर से घटते घटते पश्चिमी भाग में सबसे कम बारिश होती है, खास करके कैमूर वगैरह में, कैमूर गया वगैरह में सबसे कम बारिश होती है। तो बिहार के पश्चिमी भाग में सबसे कम और पूर्वी भाग में सबसे अधिक। ठीक है, तो 50 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर होगा कोलकाता। कोलकाता में ये जो राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन का मुख्यालय। विभेदीकृत ब्याज की योजनाएं, देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। विभेदीकृत ब्याज की योजना का उद्देश्य निम्न में से किसे रियायती दरों पर बैंक ऋण उपलब्ध कराना है? विभेदीकृत क्या होता है कि अलग अलग ब्याज दर, ठीक है, कुछ वर्गों के लिए अलग ब्याज दर, जैसे उद्योगपति वगैरह के लिए, कमजोर वर्गों के लिए अलग, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, और क्या कहते हैं किसानों के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? समाज के कमजोर वर्ग, उनको जो है कम ब्याज दर पे जो है रियायती दरों पे जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है, ताकि जो है समाज के मुख्य धारा से जुड़ सके। केंद्र सरकार की खर्चों पर नियंत्रण करने का एकमात्र अधिकार किसको है? इसका आंसर होगा संसद। जानते हैं कि संचित निधि, भारत सरकार के जितने भी आय व्यय होते हैं वो भी सारे जो हैं संचित निधि से ही होते हैं। जितने भी आय जमा होते हैं संचित निधि में जमा होते हैं, और जो है जो भी व्यय होते हैं वो भी संचित निधि से ही व्यय होते हैं, और संचित निधि से जो है पैसा निकालना संसद की अनुमति से ही तय होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? संसद, पार्लियामेंट। बजट जानते हैं, बजट पास कहाँ से करवाया जाता है? संसद से पास करवाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा संसद। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग। जानते हैं अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग का गठन किया गया है भारत में, 324। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो इसका हो जाएगा आंसर लेह। ठीक है, ये ऑप्शन बी दिया हुआ है लद्दाख, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा लेह होगा, लेह होगा। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? लेह। अभी जो भारत सरकार ने नया मानचित्र जारी किया है उसका जो आंसर होगा लेह। उसके पहले लेह के पहले क्या था? कच्छ। ठीक है, सब कच्छ लेह के पहले। ठीक है, अभी जो है नया मानचित्र के अनुसार लेह है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला, और जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा जिला जो है माहे है, पुडुचेरी में पड़ता है, ये जो है माहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हीरे की खान कहाँ स्थित है? पन्ना। पन्ना जो है एमपी में है, पन्ना जिला, और वहाँ पे हीरे की खान पाई जाती है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए, कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, चना जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होता है, काली मिर्च जो है सबसे ज़्यादा केरल में होता है, अनानास सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होता है। तो ये युग्म सुमेलित नहीं है। अनानास जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ओडिशा अनानास का तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करता है। नामदफा अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा जिसको भारत सरकार ने टाइगर रिजर्व भी घोषित किया है, इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो है नामदफा अभ्यारण्य कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र। ठीक है, पहले आप जान लीजिए सलीम अली कौन थे। ये एक पक्षी विशेषज्ञ थे, और इन्हीं के नाम पे सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र जो है बनाया गया है। ये जो है कोयम्बटूर में, तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है, सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र।
निम्नलिखित एसआई यूनिटों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है? एसआई यूनिट देखिए, कार्य का जूल है, ऊर्जा का भी जूल ही होता है, तो कार्य ऊर्जा दोनों का जूल ही होता है, तो एसआई यूनिट ये सही है। बल का न्यूटन है, सही है। द्रव्यमान का किलोग्राम है एसआई यूनिट, ये भी सही है। दाब का देखिए डाइन दिया हुआ है, ये नहीं है। दाब का होता है पास्कल, और या उसकी छोटी इकाई डेसिबल। दाब का क्या होता है? पास्कल। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी सुमेलित नहीं है। न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है? पहले कोई भी वस्तु अगर विराम में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट में ही रहेगी, और जो है मोशन में है, गति में है, तो वो गति में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल, एक्सटर्नल फोर्स कोई वर्क नहीं करे, काम नहीं उस पर नहीं लगाया जाए। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा कि जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन के प्रथम नियम। वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप क्या क्या हो सकता है? इसका आंसर है समुद्र तल में वृद्धि, बर्फ पिघलेगा अंटार्कटिका आर्कटिका का, तो समुद्र में वृद्धि होगा। फसल के स्वरूप में परिवर्तन, ये भी सही है। तट रेखा में परिवर्तन, जानते ही हैं समुद्र तल में जब वृद्धि होगी तट रेखा भी, समुद्र जो है आगे बढ़ जाएगा तो तट रेखा में भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए, बी और सी तीनों। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, उपरोक्त में से ए, बी और सी तीनों। 42वें संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 11 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, देखिए पहले तो 10 ही थे, उसके 2003 में जो है किया गया अमेंडमेंट, तो 11वां जोड़ा गया। तो इसका आंसर होगा फंडामेंटल ड्यूटीज। 42वां संशोधन जानते हैं, स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 1976 में किया गया। तो जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज। ये 51 क में है, 51 ए, 51 ए में मौलिक ड्यूटीज। सापेक्ष निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी का क्या अर्थ है? आर्थिक असमानता है, मतलब जो है एक आदमी ज़्यादा अमीर है, एक आदमी कम अमीर है। स्टैगफ्लेशन क्या है? ठीक है, स्टैगफ्लेशन जो है मंदी के साथ मुद्रास्फीति। ठीक है, इन्फ्लेशन, मंदी भी हो और साथ में इन्फ्लेशन भी हो। ठीक है, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत? ठीक है, ये पंचायती राज प्रणाली जो है संविधान के आर्टिकल 40 में है, और ये 40 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का हिस्सा है। ठीक है, तो राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत के जो है आर्टिकल 40 के तहत जो है आर्टिकल 40 के तहत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। कौन सा रसायन, जो केमिकल, जो मानव निर्मित है, ठीक है, ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक मतलब स्वीट्स के रूप में प्रयुक्त होती है, जो कि कैलोरी नहीं देता है? ठीक है, मीठा तो है लेकिन कैलोरी नहीं देता है। देखिए सुक्रोज, ग्लूकोज, एस्पार्टेट, ये सब मीठा भी है और कैलोरी भी देता है, बट सुक्रालोस जो है ये कैलोरी नहीं, ये मीठा है बट जो है कैलोरी नहीं देता है। ठीक है, कौन सी गैस जल में घुलने पर अम्लीय विलयन बनाती है? इसका आंसर होगा CO2। CO2 जो है जल में घुलने पर अम्लीय विलयन, जानते हैं कि समुद्र जो है CO2 का सबसे बड़ा सिंक है, और आप जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग के जो है अभी जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है समुद्र का जो पानी अम्लीय हो रहा है, बहुत सारे समुद्री जीव जंतु मर भी रहे हैं पानी के अम्लीय होने के कारण। तो इसका रीज़न क्या है? जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है समुद्र के पानी में घुल रहे हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, जिसके कारण पेचिस वगैरह होता है बीमारी, किसका परजीवी है, किसका पैरासाइट है? ये लार्ज इंटेस्टाइन का है, बड़ी आंत में ये पाया जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। वायुमंडल में, ठीक है, वायुमंडल में जो है ओजोन की मोटाई किसकी, ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको किस में नापते हैं? उसका जो है डॉप्सन इकाई है।
ओजोन जो है, ओजोन की परत की मोटाई जो है डॉप्सन इकाई में हम मापते हैं। पित्त का संगठन क्या होता है? देखिए, पित्त जो है वर्णक भी होता है, येलोइश होता है कलर में, तो वर्णक होता है, मतलब पिगमेंट होता है। पित्त में लवण भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है और लिपिड भी पाया जाता है। तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। पिगमेंट भी पाया जाता है, येलोइश कलर का होता है, सॉल्ट भी पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है और लिपिड डेट मीन्स बसा, फैट। कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरल साइंस से। ये जो है लक्षण जो है पेलाग्रा के लक्षण है। देखिए, होंठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक, ठीक है, मोटा वर्णक का होना, चिड़चिड़ापन होना, ये जो है पेलाग्रा के निकोटिनेमाइड के कारण पेलाग्रा होता है, कि कमी के कारण जो होता है निकोटिनेमाइड, ठीक है, ये इसके कारण पेलाग्रा होता है और जो है ये पेलाग्रा के लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी रुधिर कणिकाएं शरीर में आए हुए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती हैं? इसका होगा WBC, श्वेत रुधिर कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कार्पेस्कल्स, ठीक है, या व्हाइट ब्लड सेल भी कह सकते हैं या कार्पेस्कल्स भी कह सकते हैं। तो WBC, ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है ये जो है हानिकारक जीवाणुओं को आने से रोकती हैं। वृक्क बना होता है, ठीक है, ब्रिक डेट मीन्स किडनी। किडनी की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इकाई जो होती है नेफ्रॉन होती है किडनी की। तो ब्रिक किससे बना होता है? नेफ्रॉन से। जैसे सेल से हमारा जो है टिश्यू बनता है, टिश्यू से मतलब ऑर्गन वगैरह बनता है, उसी तरह जो ब्रिक जो है बना होता है नेफ्रॉन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों में सफ़ेद प्रकाश लाने के लिए निम्न में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर होगा एल्युमिनियम, Al। एल्युमिनियम का सूत्र क्या होता है, सॉरी सिंबल क्या होता है? Al। और ये इसका जो परमाणु क्रमांक 13 होता है, ठीक है, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? इसका आंसर होगा एथीन। एथीन का उपयोग जो है पॉलीथीन के निर्माण में किया जाता है और बहुत सारे एथीन होते हैं, इसलिए उसको पॉली कहते हैं, पॉली। तो पॉली और जो है उस एथीन को मिला के पॉलीथीन हम कहते हैं। जस्ता धातु, जस्ता डेट मीन जिंक। जिंक जो है मेटल जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? इसका होगा आंसर हाइड्रोजन। जिंक क्लोराइड बनाता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्लोराइड मिलकर साथ में जो है ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन जो निष्कासित भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जल को उबाला या जमाया जाता है तो इस प्रक्रिया में तापमान क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, अनचेंज्ड रहता है, अनचेंज्ड, ठीक है, अनचेंज्ड रहता है उबाला या जब जमाया जाता है तो, ठीक है। ग्लूकोज को ग्रहण करने में, पचाने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए, इंसुलिन जो अधिक जो है इन्फ्लुएंसली वर्क करे, ठीक है, तो उसके लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? उसका आंसर होगा क्रोमियम। क्रोमियम की आवश्यकता होती है, इंसुलिन अच्छे से कार्य करे उसके लिए सूक्ष्म तत्व जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो जो है एलिमेंट्स, उसको क्रोमियम है। निम्न में से कौन सा जोड़ा वसा में घुलनशील विटामिन और उससे संबंधित रोग का है? ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? रेटिनॉल। रेटिनॉल मीन्स विटामिन ए। इसकी कमी के कारण जो जीरोप्थेल्मिया होता है, या हिंदी में उसको, ठीक है, रतौंधी भी बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया को। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी के कारण जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। कोबालामीन, विटामिन B12, कोबालामीन, B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, इसकी कमी के कारण जो है बेरी रोग हो जाता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन D है, इसकी कमी के कारण जो है पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। इसका आंसर होगा B। ये जो है वसा में घुलनशील है विटामिन B, अच्छा विटामिन A, जिसको हम रेटिनॉल भी कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा B।
सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले ने किया था। ठीक है, महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज के संस्थापक जो है ज्योतिबा फूले थे। और जानते हैं कि इनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले जो है भारत की प्रथम शिक्षिका, अगर पूछे तो सावित्रीबाई फूले। ठीक है, तो सत्यशोधक समाज का संस्थापक ज्योतिबा फूले। इनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले की गुलामगिरी, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन में, गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फूले की। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालीकोटा का युद्ध कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, इसका आंसर होगा जनवरी 1565 में तालीकोटा का युद्ध। एक तरफ विजयनगर था, विजयनगर साम्राज्य, और दूसरी तरफ जो था बहमानी साम्राज्य से जो टूटे जो राज्य अलग अलग हो गए थे, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बरार और बीदर, ये पांचों थे। ठीक है, तो एक तरफ ये पांचों, एक तरफ विजयनगर, उसी में तालीकोटा का युद्ध हुआ था जनवरी 1565 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है मूल शंकर था। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किंग जो है दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से कौन सा आयोग 1857 ईस्वी के विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? इसका आंसर होगा पीला आयोग, पील कमीशन। इसी की पील कमीशन की अनुशंसा पे ही जो है बाद में जो है आप देखते हैं कि सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, कई तरह के रेजिमेंट बनाए गए और बिहार यूपी से सिखों सेना में भर्ती कम कर दी गई। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। 1886 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था। मात्र दो ही व्यक्ति थे जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे, दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू। ये दादा भाई नौरोजी 1886, 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कब कब बने? 1886, 1893 और 1906 में। 1886 कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, 1893 में जो है लाहौर में हुआ था, और 1906 में जो है फिर कलकत्ता में ही हुआ था। तीनों के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ही थे। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? ठीक है, इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है के दरबार में इसने जो है एक दासों के लिए एक विभाग की स्थापना भी की थी, जिसका नाम था दीवाने बंदगान। दीवाने बंदगान। कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह। कोशिका डेट मीन्स यहाँ पे देखिए एक चीज़ छूटा हुआ, पादप कोशिका। ठीक है, पादप कोशिका का, क्योंकि ह्यूमन कोशिका में भंडार गृह नहीं होते हैं। ठीक है, ह्यूमन सेल में, तो इसका आंसर होगा रिक्तिका, वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को जो है प्राकृतिक भंडार भी कहते हैं प्लांट सेल का। ठीक है, मानव में जो है स्टोर हाउस नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है? सेल डिवीजन जो होता है उसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है केंद्रक विभाजन पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन को हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस। राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक। जानते हैं कि गरम दल में थे लाल बाल पाल और अरविंद घोष, 4 जो थे गरम दल में मुख्य थे, लाल बाल पाल। तो लाल मतलब लाला लाजपत राय, लाल बाल गंगाधर तिलक, और पाल बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, और अरविंदो घोष, ये सब जो है नरम दल के हैं। दादा भाई नौरोजी, एम जी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों जो है नरम दल के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? इसका आंसर होगा डी अल्मीडा। ठीक है, इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति चलाई थी, और यह भारत में जो है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप नजीम, यहाँ क्वेश्चन थोड़ा गलत है, उप नजीम होगा, उप नजीम, उप दीवान नहीं। देखिए, रजा खां को बंगाल का दीवान और सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया था। ठीक है, दीवान बनाया था, और उप नजीम बनाया था मोहम्मद रजा खां को। जानते हैं द्वैध शासन जो है द्वैध शासन लागू किया था क्लाइव ने, और उसी के तहत जो है उप नजीम की जो है नियुक्ति की थी।
तो उपनजीम जो है रजा खां को बनाया था, और सिताब राय को बिहार का दीवान बनाया था, और रजा खां को बंगाल का दीवान बनाया था। मतलब डेट मीन्स रजा खां 2 पोस्ट पे एक साथ ही था, दीवान और उपनजीम के पोस्ट पे। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? इसका आंसर होगा गंडक। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। त्रिवेणी नहर में जो किस नदी से पानी आता है? गंडक से। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ठीक है, देखिए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद जो है आर्टिकल 50 में है। ये जो है नीति निर्देश सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है, बच्चों के लिए मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा जो है मौलिक अधिकार बनाया गया है। 21A में छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना, ये भी मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 17 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, ये मौलिक कर्तव्य है हमारा। विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं? नवीन मोरदार, न्यू फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, न्यू फोल्डेड माउंटेन, जैसे कि हिमालय हुआ, आल्पस हुआ, इसमें है विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है। जैसे हिमालय में एवरेस्ट है, कंचनजंगा वगैरह है। ठीक है, तो 1857 ईस्वी के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब। इसका क्या आंसर हो जाएगा? गालिब। 1 मिनट में पृथ्वी जो है कितनी दूरी परिभ्रमण करती हुई जो है, मतलब अपने अक्ष पर चलती हुई कितना दूरी तय कर लेती है? 28 किलोमीटर। 1 मिनट में पृथ्वी जो है 28 किलोमीटर की दूरी अप्रॉक्स चलती है, 28 किलोमीटर। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है, हिडक्कल परियोजना कर्नाटक में है, नाथपा जाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन भीमा परियोजना जो है ये महाराष्ट्र में है, ना कि कर्नाटक में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भीमा परियोजना, भीमा नदी पे है। महात्मा गांधी, नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉडर्न इंडिया से। महात्मा गांधी चंपारण किसके बुलावे पर गए थे? इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो है ये लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसी में महात्मा गांधी से मिले थे, और 1917 में महात्मा गांधी इनके बुलावे पर चंपारण गए थे। भारत में नए राज्य के गठन का अधिकार किसमें निहित है? देखिए, भारत में अनुच्छेद आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो है नए राज्य के गठन का अधिकार जो है संसद को दिया गया है। संसद किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकता है, घटा सकता है, किसी भी नए राज्य को भारत में सम्मिलित कर सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया? इसका आंसर होगा, बहुत पूछता है, उषा मेहता। ठीक है, बम्बई से प्रसारण किया था भूमिगत रहकर। कहाँ से? बम्बई से। तो इसका आंसर हो जाएगा उषा मेहता। नील आंदोलन की शुरुआत, नील आंदोलन जानते हैं कि सबसे पहले जो नील आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और यह पहला किसान आंदोलन था ऐतिहासिक रूप से, और यह बंगाल में शुरू हुआ था। और जानते हैं नील आंदोलन पे एक दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक पुस्तक भी लिखी है। इसकी शुरुआत जो है बंगाल के नादिया जिले से हुई थी। नील आंदोलन की शुरुआत बंगाल के नादिया जिले से। किस वायसराय का काल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वायसराय का काल शिष्टमंडलों, भूलों तथा आयोगों के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन के काल को जो है बहुत सारे यहाँ आयोग भी आए थे। मैकडोनाल्ड आयोग आया था, रेले कमीशन आया था। ठीक है, तो बहुत सारे जो आयोग आए इसी के समय जो है बंगाल विभाजन भी हुआ था, बहुत सारे शिष्टमंडल भी आए थे। ठीक है, तो इसी के काल को जो है हम भूलों का कमीशन का काल कहते हैं। साइमन कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे? सर जॉन साइमन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर जॉन साइमन। 1927 में घोषणा हुई थी और 1928 में भारत आए थे। सन्यासी विद्रोह किस राज्य में हुआ था? इसका आंसर है बंगाल। बंगाल में सन्यासी विद्रोह जो है चला था 1763 से 18 ईस्वी के करीब चला था। और जो है सन्यासी विद्रोह, और इसकी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में भी चर्चा की है सन्यासी विद्रोह की। इसके जो है द्विज नारायण और केना सरकार थे इसके नेतृत्वकर्ता सन्यासी विद्रोह के। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी या प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत में 1608 ईस्वी।
ठीक है। हालांकि 1608 ईस्वी में जो है ये खुली थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए फिर बंद हो गई थी और पुनः जो है 1613 ईस्वी में इसे चालू किया गया था। भारत संघ के संस्थापक कौन थे? भारत संघ, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत संघ, इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि कांग्रेस के पहले अगर कोई अखिल भारतीय संस्था कौन थी, अखिल भारतीय ऑल इंडिया लेवल पे, तो उसका आंसर होगा इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को उनके व्यापार में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में जो है अंग्रेजों के व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण फरमान जारी किया, जिसमें दस्तक वगैरह का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। बंगाल में जो है दस्तक का प्रयोग करने की अनुमति दी गई थी। और ओरमे महोदय एक इतिहासकार हैं, ओरमे, तो उन्होंने जो है इस फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा में महाधिकार पत्र भी कहा था। कूका आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पश्चिमी पंजाब में शुरू हुआ, सिख जो है समाज सुधार का आंदोलन था। तो कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? देखिए कूका आंदोलन को जो है नामधारी आंदोलन भी कहते हैं। इसके जो है नेतृत्व करता थे भगत जवाहर मल, जिसे सियान साहिब के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। ये सिखों के समाज सुधार का आंदोलन था। बाद में जो है गुरु राम सिंह कूका जो है इनसे जुड़ गए। तो इसका आंसर होगा गुरु राम सिंह कूका। इन्होंने जो है रूस के जार से भी पत्राचार किया था और मदद मांगी थी। निम्न में से कौन 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। आंसर क्या है? मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद में इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, फैजाबाद वर्तमान में देखिए अभी अयोध्या वगैरह जो है क्षेत्र जो है फैजाबाद का है। तो अंग्रेजों ने इन्हें विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक कहा था, मौलवी अहमदुल्ला शाह को। इनको पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, आज इतना ही। और जो है हमारे साथ बने रहिए वीडियो में, और हम आपके लिए जो है और भी क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे, आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। और हम फिर आगे मिलते हैं नए जोश के साथ, नए उम्मीदों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।